हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी आप लोगों की। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। क्लास 12th डिफरेंशिएशन चल रहा है आप लोगों का। 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक इमेज देख लीजिए, मेरे छोटे भाई ने बनाया है। कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा है डिफरेंशिएशन के बारे में। मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले आप लोगों को बताए हैं अवकलन के, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए हैं और आप लोगों का मेथड भी सॉल्व करवा दिया है। मेथड में जैसे दो मेथड हम लोगों ने सीखा था, प्रोडक्ट और रेशियो। जैसे अंश और हर वाला एक फार्मूला है हमारे पास, और एक दो फंक्शन का अगर इस प्रकार से मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मेन डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वीडियो में अपना दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, d/dx ऑफ दैट टर्म एंड ये दो फार्मूले मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था अपने। और आज कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा और इन्वर्स फंक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले लेक्चर में और उसका फार्मूला भी बता दिया था आप लोगों को। उससे आगे चलेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। जैसे दिया गया है इफ़ या यदि, ऐसा भी कह सकते हैं, इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स into cos 2x, then prove that dy by dx equals to y cot x minus 2 tan 2x, राइट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया गया है, y की वैल्यू दी गई है। हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि dy by dx इक्वल टू वाई कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x, राइट। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट, या दिया है, हिंदी वाले बच्चे दिया है लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इस प्रकार से लिख लेंगे। हम एक काम करेंगे, सबसे पहला काम dy by dx निकालते हैं और उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना लाना है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 या डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग आप लिखिएगा, मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म इसका, आप समझ जाइएगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं एक्चुअली दोनों लैंग्वेज बताते चल रहा हूँ ताकि चाहे हिंदी में कोई स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश में हो वो समझ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल्स टू कितना है, साइन x है इंटू कॉस 2x है। हम इस प्रकार से d/dx का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक फार्मूला है जो कि अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था, प्रोडक्ट फार्मूला। क्योंकि x के दो अलग अलग फंक्शन हैं तो इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन के लिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। f1x d/dx f2x प्लस f2x d/dx f1x, राइट। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम इसमें कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से dy by dx इक्वल टू, देखिएगा, साइन एक्स d/dx cos 2x प्लस cos 2x d/dx साइन एक्स। जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि d/dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ x होता है।
उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम cos 2x का करें तो हमें मिलेगा माइनस साइन 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसका लिख सकते हैं माइनस साइन 2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस cos 2x। और साइन x का जनरली हम लोग को पता है कि साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और माइनस साइन x साइन 2x, राइट। इसका करेंगे तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x इंटू cos 2x। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x, राइट। ये प्रूफ कर लेना है। तो उसे प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि कॉमन में कितना है, y है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम y का इसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वाई, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास cos x cos 2x माइनस 2 sin x sin 2x sin x इंटू sin 2x, राइट। प्रोडक्ट वाला रहने देंगे और रेशियो वाले का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, एक या बाहर रहने देते हैं और अंदर ले आते हैं इसको, एक y को, cos x cos 2x अपॉन वाई होगा माइनस 2 sin x sin 2x अपॉन वाई। अब y की वैल्यू गिवन है sin x इंटू cos 2x, यहाँ पर लाकर हम पुट कर देंगे, रख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई cos x cos 2x अपॉन हमें मिलेगा कितना, sin x sin 2x माइनस 2, यहाँ पर sin x है sin 2x है, सॉरी cos 2x दी गई है, मैंने sin दोनों में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा sin x cos 2x। देखते हैं हमारा कुछ टर्म कैंसिल होगा, जैसे कि यहाँ पर cos 2x कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर sin x कैंसिल होगा। तो हमें मिलेगा y इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर cos x अपॉन sin x को हम लिख सकते हैं cot x माइनस 2, sin 2x अपॉन cos 2x को tan 2x लिख सकते हैं। देखिएगा यही हमें प्रूफ करना था, हो गया ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से आपके एग्जाम्पल हैं, आप लोग देखिएगा बुक में। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। जिन लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं पता है, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, चैनल है जिस नाम से maths.academy 1 स्टार बाय शशि सर, इस नाम से सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप उस पर अपना डाउट को मतलब कि उसमें डाल सकते हैं और मैं देखूंगा और उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब हम जैसे कि हम ये तो पीछे का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था एक, मैंने सॉल्व करवाया था आप लोगों की बुक का, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। तो इनवर्स फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x है, यहाँ से हमें करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो y की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स 3x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x। जैसा कि हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ है कि d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट डी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम लोगों को साइन इनवर्स 3x का करना हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x। इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना होगा 3x, ओके। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ से x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा कितना 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये देखिएगा इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, tan के फॉर्म में ले लेते हैं। y इक्वल टू जैसे tan इनवर्स अंडर रूट एक्स आपको मिल गया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स है, क्योंकि x के प्लेस पर यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, तो हम अंडर रूट एक्स रखेंगे और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो 1/1 प्लस ये x हो जाएगा। और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, आप लोग कर चुके हैं, मैंने करवाया भी है, 1/2 अंडर रूट एक्स मैंने डायरेक्ट रख दिया है, तो 2 अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम करते हैं। जैसे कुछ फंक्शन हमारे पास आ जाए, अलग अलग टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग नोट करते भी जाएंगे जो लोग सीख रहे हैं। तो जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ e पावर ax साइन इनवर्स x साइन इनवर्स bx ले लेता हूँ, ठीक है। ये y की वैल्यू दी गई है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, राइट। सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर x के दो फंक्शन हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, f1x f2x, ठीक है, इक्वल टू f1x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू आएगा e पावर ax साइन इनवर्स bx है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया हमारा, e पावर ax डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स bx प्लस साइन इनवर्स bx डी अपॉन डी एक्स ई पावर ax, ओके। तो e पावर ax साइन इनवर्स bx यानी साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी सीखा हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x के प्लेस पे यहाँ bx है, तो यहाँ bx स्क्वायर कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ bx करेंगे प्लस और साइन इनवर्स bx इंटू ई पावर ax का पिछले वीडियो में बताया गया है आप लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे देखिएगा e पावर x है, तो e पावर x डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो यहाँ पर e पावर ax का e पावर ax होगा और हमें मिलेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ax, राइट। तो यहाँ से e पावर ax अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b प्लस साइन इनवर्स bx इंटू ई पावर ax और a, राइट। इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लिख लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल है, वैसे तो मैंने काफ़ी एग्जांपल आज करवा दिए हैं और वीडियो भी लंबा होता चला जा रहा है, देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम 24 अप्रैल को है, 24 अप्रैल से मतलब स्टार्ट है। और मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है क्लास 12th का, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं सभी लेक्चर बनाकर यूट्यूब पे चैनल पे अपने डाल दूंगा और आप सब देख लीजिएगा। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादातर मददगार होगा जो लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, बिल्कुल भी नहीं आता जिनको, वो लोग देखते रहेंगे और मेरे प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ओके। और मैं एग्ज़ाम के पहले ही कोशिश करके आपका एनसीईआरटी सिलेबस का पूरा जितना भी सिलेबस